गाइस आई एम हैप्पी वर्मा, राजस्थान सुमेरपुर पालित से इंडियन मोटर्स है। तो आज हमारे पास गाड़ी आई है रेनो की क्विड। इस कार में कस्टमर मेरे पास से 5-7 दिन पहले गाड़ी चेक करवा के गए थे। तो इस कार में समस्या थी कि कार में ओवरहीट ऑयल प्रेशर की लाइट आ रही थी और कार जो है धड़धड़ा नहीं रही थी, एकदम परफेक्ट थी कार, बस खाली ओवरहीट ऑयल प्रेशर की लाइट आ रही थी और ऑयल लीकेज हो रहा था। तो मैंने इन कस्टमरों को बोला मैं करवा दीजिए और फिर मैं चेक करवा लेता हूँ। तो इन्होंने कार मेरे पास छुड़वाई नहीं, किसी और टेक्नीशियन के पास से छुड़वाई थी, कस्टमर ने नहीं छुड़वाई या कार बाजार वालों ने नहीं छुड़वाई, वो मेरा इशू नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। अब क्या हो रहा है, गाड़ी जैसे गर्म हो रही है तो ये जो लाइट है अभी तो जा रही है, ये लाइट कंटिन्यू आ जाती है, ये वाली लाइट कंटिन्यू आ जाती है और ब्लिंक करने लग जाती है और कार ओवरहीट होती है, और बहुत ज़्यादा टक 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 नॉइज आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार की नॉइज है। ये कार को की मैंने स्टार्ट की, देखिए, ये देखिए, ये स्टार्टिंग है ना, रुक ही नहीं रही है, स्लो, ठीक है। अभी तो रुक रही है, गर्म हो गई इसलिए स्लो रुक रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमेशा कार चेक करने का तरीका होता है कि पीछे आया मैं, देखिए कितनी ज़्यादा मिस फायरिंग है कार में, ज़्यादा मिस फायरिंग और गाड़ी देखें, गाड़ी पूरी तरीके से हिल रही है, देखिए, ठीक है। तो इस कार में जो ऑयल लेवल है वो भी है और फैन भी कंटिन्यू चालू रह रहा है, इतनी ओवरहीट हो रही है गाड़ी। ये देखिए फैन चालू है और बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रही है गाड़ी। ये देखिए फैन चालू ही रह रहा है, ठीक है। और एसी गाड़ी का ऑफ है, ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, फैन चालू है और गाड़ी का एसी ऑफ कर रखा है मैंने। ये देखिए एसी ऑफ, अब होगा ऑन, ये देखिए ये हुआ ऑन, मैंने ऑफ ही कर रखा था, ठीक है। एसी ऑफ है तो भी गाड़ी इतनी ओवरहीट हो रही है, मिसिंग प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है इस कार के हेड में दिक्कत है और क्या क्या प्रॉब्लम टेक्नीशियन ने छोड़ी हुई है इस कार में, वो भी मैं आपको डिटेल से बात करूँगा। तो सबसे पहले इस कार का एक नंबर स्पार्क प्लग खुलवा के आपको कंडीशन चेक करवाता हूँ। क्विड नीचे घुसा मैं क्विड के और देखिए इन्होंने लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व की है इस क्विड की। ये देखिए ये क्या है, ये लीकेज है और ये हमारे सुमेरपुर के टेक्नीशियनों का काम है। ये देखिए ये सुमेरपुर का टेक्नीशियनों का काम है। ये देखिए कितनी बुरी हालत कर रखी है इस गाड़ी की, जो प्रॉब्लम पहले थी उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम करके दी। और ये देखिए ये रे आए हाय ये लीकेज, आए हाय ये लीकेज, ये क्या है, ये लीकेज नहीं है तो क्या है। ये देखिए यह मेरे सुमेरपुर के सीनियर टेक्नीशियनों का काम है और यहाँ से ऑयल होते हुए ये ढुला इसके नीचे 2 बूंद, मतलब मैंने गाड़ी गैरेज में 5 मिनट खड़ी रखी, उसमें ही 2 बूंद ऑयल ढुल गया है, तो बाकी तो क्या होगा इसका इंजन का। इसीलिए मैं इंजन पूरा बाहर लेने वाला हूँ और इसकी लीकेज की समस्या बिल्कुल ही सॉल्व करने वाला हूँ मैं। ये रेनो की क्विड है, ठीक है। इतनी चीटिंग हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है बाजार में, ठीक है। करवाता हूँ लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व और आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप इस कार का। हमने जो क्विड कार है उसका इंजन देखिए बाहर ले लिया है, इतना ऑयल लीकेज, और ये तो होता ही है जब इंजन बाहर लेते हैं। तो ये इंजन बाहर लिया है और आपको मेन प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये मेन प्रॉब्लम है, यहाँ से ऑयल देखिए पूरा लीकेज हो रहा है। ये देखिए यहाँ से सब ऑयल लीकेज है, ये आप जितना भी देख रहे हो ये सब ऑयल लीकेज हो रहा है इसमें। और वाटर पंप इसका प्ले है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वाटर पंप ख़त्म इसका, ठीक है। और ये देखिए सैलेंसर मिट्टी जो कट मार के निकाल दी गई है बाहर, और सैलेंसर कवर, ठीक है। ये जब मेरे पास चेक करवाना आई थी जब ये मिट्टी नहीं निकली हुई थी, ये सुमेरपुर के टेक्नीशियनों का कमाल है। और अभी सैलेंसर खुला हुआ है, ये देखो ताज़ा, देखिए अभी निशान पड़े हुए बोल्ट खोलने के, ठीक है। ये सुमेरपुर के टेक्नीशियनों का कमाल है। इस तरीके से सुमेरपुर के टेक्नीशियन काम करते हैं और पूरी मार्केट बदनाम होती है। और देखिए ट्यूब कैसे लगा रखी है, देखना, ये लीकेज बंद करने का तरीका है इनका। ये देखिए इस तरीके से लीकेज बंद नहीं होती है कभी भी। लीकेज बंद करने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से क्विड कार का काम होता है, मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल से। ये देखिए पूरा लीकेज पड़ा है, ये देखिए क्या काम किया है, ये देखिए लीकेज, देखिए पूरा लीकेज ही लीकेज पड़ा है, ठीक है। तो इंजन को खुलवाता हूँ, इंजन को पूरा डिसमेंटल करवाता हूँ, उसके बाद एक एक पार्ट्स पे एक एक डिटेल से एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ना तो मैं किसी कार बाजार वालों को गलत बोल रहा हूँ, ना किसी टेक्नीशियन को गलत बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि वर्क करने का तरीका इस तरीके से नहीं होता है। कैटलिक कन्वर्टर की मिट्टी निकाल रखी है, सब कुछ कर रखा है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वर्क होता है, तो करवाता हूँ काम चालू। इंजन की कंडीशन आप देख सकते हो, मैंने इसका कंप्रेसर खोला है सिर्फ, ये देखिए ये लीकेज है,
ये देखिए, ये इतना लीकेज, देखिए लीकेज बंद करने के लिए क्या क्या कर रखा है देखो इन्होंने। ये देखिए, ऐसे लीकेज बंद नहीं होती है गाड़ियों की, जिस तरीके से ये कर रहे हैं उस तरीके से लीकेज बंद नहीं होती है। और मेरे को पता नहीं टेक्नीशियन ने मिट्टी निकाली है कैसे निकाली है। तो देखिए इतना बड़ा कट लगा रखा है, कैटलिक कन्वर्टर खाली पड़ा है अंदर से, ठीक है। और ये पूरा जो आप देख सकते हो पूरी ऑयली ऑयल है, ठीक है। ये सब परफेक्ट से काम करने वाले एकदम। इंजन मैंने खोला, टैपिट कवर खोलते ही आपको कोई प्रोफेशनल मिस्त्री होगा या कोई प्रोफेशनल जो कस्टमर रात दिन गाड़ियों का काम करवाता होगा, उनको पता चल जाएगा ये क्या कंडीशन है। ये देखिए ऐसे लीकेज बंद हो गई गाड़ियों की। ये देखिए ऐसे ट्यूब लगा रखी है, ये देखिए ट्यूब, देखिए देखिए ट्यूब लगाने की कंडीशन देखिए। ये देखिए कितनी गंदी तरीके से ट्यूब लगा रखी है, देखिए ये ट्यूब लगा रखी, ठीक है। ट्यूब तो चलो कोई नहीं, इतनी लगाई है, ठीक है। और ये चैन देखिए, टाइमिंग चैन ऐसे हिल रही है गाड़ी की टाइमिंग चैन। और बोल रहे गाड़ी मिसिंग मारेगी, गाड़ी तो मिसिंग ही मारेगी ना, जब टाइमिंग चैन हिलेगी तो टाइमिंग रॉन्ग होके कार मिसिंग नहीं मारेगी तो और क्या करेगी। ये देखिए क्या है ये। और टेक्नीशियन ने टैपिट कवर खोला तो उसके बाद वो चैन नहीं चेक कर सकता क्या। ये देखिए क्या है ये, पूरी चैन ही लूज ही पड़ी है। आए हाय क्या है ये, देखिए हैं, ये देखिए हैं। जब भी वो गाड़ी ऑयल प्रेशर का एरर दे रही थी, चैन में ऑयल नहीं पहुंच रहा और टाइमिंग रॉन्ग हो रही होती। अब इसकी पूरी गणित समझ आ रही है धीरे धीरे, ऑयल प्रेशर का एरर क्यों दे रही थी ये। चलो कोई नहीं, करवाता कंप्लीट, खुलवाता हूँ पूरा। अभी तो जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। बाकी पूरा खुलने के बाद तो इसकी हालत ख़राब है गाड़ी की। ये डेफिनेटली फिक्स हो गया कि इस गाड़ी की बहुत गंदी कंडीशन में काम हुआ है। ये 10 के बोल्ट्स या 8 के बोल्ट, LK वाले बोल्ट कहीं नहीं लगे हुए, मतलब इतना बैड कंडीशन से काम हुआ है कि इतना तो अनजान ही कोई मिस्त्री नहीं कर सकते। एक मिस्त्री के पीछे सबको सुनना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, करवाता हूँ धीरे धीरे कंप्लीट। वो अभी तो खुल रही है, खुलने के बाद और डिटेल से वीडियो लेंगे इसकी। गेयर है, गेयर का ही एक स्लैब का बोल्ट लगता है, वो भी नहीं लगा रखा। क्या काम किया गाड़ी का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंप पे इतनी सारी बॉन्डें लगी पड़ी है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ पे भी इतनी बॉन्ड है, ठीक है, नीचे भी इतनी बॉन्ड है, ठीक है। और ऑयल पंप का कंडीशन देखिए आप, कितना लीकेज लाख सब बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए गाड़ी पूरी खुल चुकी है और इसका सब सामान अब धुलने वाला है। कंप्रेसर से लेके एक एक पार्ट्स धुल के और व्यवस्थित फिटिंग करने वाले हम, करवाते हैं कार को कंप्लीट। ये है रेनो की क्विड और इसमें क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रॉब्लम के लिए खोली, वो भी मैंने आपको दिखाया था। और इसका हेड है जो हमने लैब मशीन में भेज दिया, उसकी सब वाल्व सील थी, वो सब लीकेज थी, मैंने एकदम डिटेल से चेक की, ठीक है। इस कारण ये मिसिंग मार रही थी। और इसकी कोयलों की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ, इग्निशन कोयल की कंडीशन, तो आप भी हैरान हो जाओगे इग्निशन कोयल की कंडीशन ये क्या है। ये देखिए इसकी इग्निशन कोयल है, ये देखिए कोयलें शॉर्ट है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, टेप लगा के कोयलें चला रखी है। कोई भी टेक्नीशियन ने काम किया, बहुत ही गंदी तरीके से काम हुआ गाड़ी का, कोई भी सिस्टम से कुछ भी काम नहीं हुआ इस कार का। तो भी हम देखते हैं, जितनी हम बनाने की कोशिश, हम इस गाड़ी को बेस्ट बनाएंगे अपनी तरफ से। बाकी तो आगे जो होगा वो देखे जाना, बाकी मेरी तरफ से जितनी बेस्ट बनेगी उतनी बेस्ट बना के दूंगा। तो कस्टमर का दिल एकदम खुश हो जाएगा इस गाड़ी को जब बना हुआ देखेंगे। एक एक पार्ट्स डिटेल से वॉशिंग और क्लीनिंग स्टाफ कर रहा है, एक एक चीज़ स्टाफ ध्यान से। रिंग पे देखो कितने बॉन्ड लगी हुई है, ये बॉन्ड सब साफ़ करने वाला है स्टाफ। एक एक चीज़ मतलब परफेक्ट से काम हो रहा है इस कार का, ठीक है। करवाता हूँ कार और फिर करवाता हूँ कंप्लीट। फाइनली हमारा ब्लॉग जो है लैथ मशीन से आ चुका है और क्लीनिंग का प्रोसेस आप देख सकते हो कितना क्लीन करके लिया हमने। एक एक पार्ट्स, एक एक चीज़ हमने क्लीन करके ली इस कार की, ठीक है। इस कार में हम क्रैंक असेंबल करेंगे, फिर इसके पिस्टन असेंबल करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। एक क्रैंक असेंबल करने के बाद आपको वीडियो लूँगा मैं, फिर पिस्टन ठोकने के बाद एक वीडियो लूँगा और आपको दिखाता हूँ। क्रैंक पूरी फिट कर चुके हैं हम और क्रैंक फिट होने के बाद कितनी क्रैंक फ्री होनी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर इतनी फ्री होनी चाहिए क्रैंक, एकदम
फ्री होनी चाहिए क्रैंक, ये देखिए, ठीक है। एकदम फिनिशिंग से एक एक बैरिंग, एक एक चीज़, उसका ऑयल प्रेशर लो नहीं हो, इसलिए हमने मैन और बिगन दोनों नए डाले हुए। अब हम पिस्टन रिंग और वो इंस्टॉल करवाते हैं। रिंग्स और ये सब चीज़ हम ओरिजिनली यूज कर रहे हैं इसमें, देखिए रेनॉल्ट ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करने वाले, सब एक एक पार्ट्स पिस्टन रिंग्स पिस्टन में इंस्टॉल करते हैं और करवाते हैं कार को कंप्लीट। और 2 पिस्टन फिटिंग कर लेते हैं, फिर लास्ट पिस्टन का आपको शॉट दिखा देता हूँ मैं कि क्या पिस्टन रिंग किस तरीके से फिटिंग होता है। ये ब्लॉक का हमने काम करके लिए, और जो फेसिंग है वो एकदम माइनर फेसिंग करके लिए। आप देख सकते हो बिल्कुल माइनर, स्क्रैचलेस एकदम माइनर फेसिंग करके लिए, ये देखिए बिल्कुल माइनर फेसिंग। और ये जो हेड का काम है ये भी एकदम माइनर फेसिंग करके लिए, और इसमें गाइड, सील और सीट का काम हुआ है। बाल हमने वही रखे पुराने, एकदम परफेक्ट बालों का काम करवा के लिए। और ये है रेनो का ओरिजिनल गैस्केट, रेनो की पैकिंग के साथ आता है। ये रेनो का ओरिजिनल गैस्केट है, ये रेनो की पैकिंग है, ठीक है। ये यहाँ रेनॉल्ट लगा हुआ था, देखिए जेन्युइन रेनॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये रेनॉल्ट की पैकिंग है, ये ऐसे आता है गैस्केट, ठीक है। तो ये गैस्केट इस पर रखते हैं ऐसे, इसको ऐसा रखा जाएगा गैस्केट को, इसको वैसे, ठीक है। फिर करवाते हैं कार को कंप्लीट, वॉशिंग का सिलसिला एकदम परफेक्ट है। करवाते हैं कार को कंप्लीट और फिर आपको दिखाते हैं इंजन टाइमिंग और वॉलों की सेटिंग दिखाने के बाद हम करवाते हैं कार को एकदम कंप्लीट। इंजन पूरा तैयार हो चुका है और इंजन की टाइमिंग बताता हूँ मैं आपको, बड़ी इजी टाइमिंग है। एक कैम साफट पे एक पॉइंट होता है जो एक निशान के सामने मिलाना होता है, और ये कैम साफट पे पॉइंट होता है जो इस निशान के अपोजिट मिलाना होता है। फिर आता है क्रैंक साफट। क्रैंक साफट में एक छोटा सा तीर का निशान होता है जो इस तीर के निशान के आगे पॉइंट बना होता है, और उसके पॉइंट के आगे एक पॉइंट होता है, ये मिलाना होता है, ठीक है। ये है क्विड गाड़ी की टाइमिंग, ठीक है। अब टाइमिंग के बाद हम इसका लगाएंगे वो ऑयल पम्प कंप्लीट करने के बाद फिर लगाते हैं टैपिट कवर, और कुछ दिखाने वाली चीज़ें होंगी तो दिखाएंगे। फिर कार को करते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट और करवाते हैं कार को कंप्लीट। ये है रेनो क्विड का, और किस तरीके से काम हो रहा है एकदम सफाई से आप देख ही सकते हो। गाड़ी का इंजन कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने काम किया है। तो पहले एक्स्ट्रा बाउंड लगी हुई थी, अब कुछ भी एक्स्ट्रा बाउंड नहीं है, जो कंपनी की सीलिंग आती है वैसे हमने चैम्बर इसका रिप्लेस कर दिया OEM चैम्बर के साथ। और अब इसका जो टैपिट कवर है उसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये टैपिट कवर है, लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल नया है, ठीक है, क्यों चेंज कर रहा है। तो देखिए यहाँ से इस टेक्नीशियन ने, ये देखिए यहाँ से टेक्नीशियन की थोड़ी सी टूटा हुआ है या पहले से टूटा हुआ था, यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था। तो ये एकदम ब्रांड न्यू ओरिजिनल रेनॉल्ट का, ये देखिए रेनॉल्ट ब्रांडिंग, पार्ट नंबर सब ओरिजिनल है। और ये इसका है चैम्बर एकदम फ्रेश, ये भी हम OEM चैम्बर लाए हैं, सॉरी टैपिट कवर लाए हैं और रिप्लेस करवाते हैं। और ये लिखा हुआ है क्विड कार, कोई पार्ट नंबर लिखे हुए हैं इनके। और ये देखिए स्पार्क प्लग खुलवाते हैं और वो भी चेंज करवा देते हैं। हेलो गाइस, ये है इसके पुराने स्पार्क प्लग जो आप देख सकते हो, 1 और 2 और 3 इसके पुराने स्पार्क प्लग है, नए डाले हुए हैं ताकि एक कमी है। ये चैम्पियंस के स्पार्क प्लग है। चैम्पियन के स्पार्क प्लग में जब पिस्टन पे थोड़ा सा ऑयल आ जाता है, ये देखिए ऑयल आया हुआ है, तो शॉर्ट होने की शिकायत रहती है। तो हम इसके OEM जो कंपनी देती है वो है NGK के स्पार्क प्लग बहुत कम शॉर्ट होते हैं, तो ये NGK के स्पार्क प्लग हम डालने वाले हैं। और जो इसकी कॉइल्स की कंडीशन है वो तो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए टेप लगा के ऑल्ट्रेशन करके, देखो कॉइल की क्या कंडीशन है। ये कोयले गाड़ी में करंट कैसे बनेगी, इन पे नंबर भी लिखे हुए 1, 2 और 3, ये इस तरीके से काम किया हुआ है, ठीक है। ये कोयले हम पुरानी रखते हैं साइड में, और नई हमने इस कंपनी की कोयल ली है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने इसकी कोयलें बहुत यूज़ की हुई है, ठीक है। ये तीनों कोयल हम कोयल रिप्लेस करने वाले हैं इसमें। स्पार्क प्लग OEM और कोयल आपको दिखा दी है मैंने। और ये पुरानी देखिए क्या कंडीशन है इन कोयलियों की, टेप लगा के है ना, ये कोई काम हो रही है, तरीका हो रही है, ठीक है। तो हमने नई कोयले डाल दी, अब करवाते हैं अंदर कोयले फिटिंग। जो चीज़ बताने लायक होगी वो बताऊंगा आपको, डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ मिस्त्रियों की कमी के बारे में, करवाता हूँ कार को कंप्लीट और आपको दिखाता जाता हूँ, और हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। भाई लोगों ने काम कर रहा था, एक मैंने काम किया है, ये देखिए जो ट्यूब की सीलिंग है, ये देखिए पूरी की पूरी कैसे व्यवस्थित बाहर आई हुई है। हमेशा बोल्ट कस दीजिए और ट्यूब की जो सीलिंग है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी, जिसको जितना जगह चाहिए वो वहाँ तक अपने आप ही बाहर आ जाती है, ठीक है। ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है, इतनी फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है, आपने देखा होगा एक एक चीज़, एक एक कोयल, एक एक चीज़ सब रेनो की हमने डाली है। कोयल बस रेनो की नहीं डाली, बाकी सब चीज़ रेनो की डाली है। करवाते हैं कार को कंप्लीट और आपको दिखाते हैं
सीरीज़ वाइज सीरीज़। ये इसका जो आउटर बैरिंग है, क्लच आउटर बैरिंग, ये भी हम रिप्लेस करने वाले हैं। ये इसकी है क्लच प्लेट, ठीक है। हमने वैल्यू कंपनी की क्लच सेट यूज़ लिया है इसमें। ये देखो 13/4/2025 को बना हुआ है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। ये इसका पुराना क्लच सेट है। तो मुझे पता नहीं इस क्लच सेट और इस क्लच सेट में इतना फ़र्क क्यों है। इसके फिंगर्स है जो हमने पतले क्लच सेट के लिए, ये किसी और कंपनी का है, PUC कंपनी आती है उसका है। ये बिल्कुल क्लच सेट डेड हो चुका है और ये देखिए क्लच प्लेट के अंदर प्ले हो चुकी है। तो हम इसमें यूज़ लेने वाले हैं ये क्लच सेट नया, ये प्रेशर प्लेट, और देखिए बिल्कुल भी प्ले नहीं है इसमें। कंप्लीट करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। इनकी जो आफ्टर कंडीशन है वो आप देख सकते हो कि इंजन के आफ्टर कंडीशन कितनी तगड़ी है। ये देखिए कहीं से कोई बाउंड, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं दिख रही है। ये इंजन की आफ्टर कंडीशन है। और खोला था जब आपको मैंने दिखाया था कि इंजन की क्या कंडीशन थी, बिल्कुल ही डेड हो रखा था इंजन। तो देखिए कितना प्यारा इंजन, एक एक चीज़, एक एक फिनिशिंग के साथ इंजन चमक रहा है। बिल्कुल कोई भी चीज़, कुछ भी बोल्ट, ये सब बोल्ट जो दिख रहे हैं ये सब नए लगाए, सब ऑल्टेशन बोल्ट हटाया मैंने, ठीक है। आगे से भी फिनिशिंग है। अब फाइनली इस गाड़ी को इंजन अंदर चढ़ाते हैं, फिटिंग करवाते हैं और स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। मैंने क्लच सेट भी नया डाला और क्लच की सेटिंग मैं कर दूँगा इसकी, ठीक है। करवाता हूँ कंप्लीट और उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। और एक एक चीज़ मैंने आपको इस गाड़ी की दिखाई है डिटेल से। खोलते बार आपने देखा था कि इंजन की क्या कंडीशन थी। ओवरऑल इंजन पूरा ही बैड था। हमने इंजन की क्लीनिंग का प्रोसेस आप देख सकते हो। और यहाँ जो 10 नंबर के बोल्ट्स लगा रखे, वहाँ हमने LK के जो प्रॉपर इसके बोल्ट आते हैं वाइसर वाले, वो देखिए LK के जो प्रॉपर बोल्ट आते हैं वाइसर वाले, वो लगाए, ठीक है। एक बोल्ट और यहाँ LK का लगाना। यहाँ मजबूरी में हमको वो 10 नंबर के बोल्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने आटे ख़राब कर दिए इसके LK के बोल्ट के। बाकी सब जो टैपिट कवर हमने नया डाला, तो टैपिट कवर में तीनों बोल्ट LK वाले प्रॉपर लगाएंगे और करवाते हैं कार को पूरी कंप्लीट और इंजन लेते हैं कार के अंदर और उसके बाद कार को करते हैं स्टार्ट। रेनो क्विड जिसका क्लच सेट भी रिप्लेस किया था इंजन के साथ, उसकी क्लच की प्रोग्रामिंग चल रही है। ये देखिए एक एक चीज़ क्लच की प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ और क्लच सेटिंग करने के बाद फिर लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। पहले ऐसी गैस हमने इंजन रिमूव करने के टाइम पे निकाली थी, इससे गैस भी भरेंगे। ये क्लच की टोनिंग चल रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है क्लच की, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे हम रेनो क्विड की कार की टेस्ट ड्राइव में हैं और कार में अभी तक ऑयल प्रेशर का कोई भी सिंबल या कोई भी लोगो नहीं आया है। पहले जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जब हमारे सिटी से 2-3 किलोमीटर ये कट पड़ता है, इस कट तक आया था जब वो ऑयल सिंबल का लोगो आ गया था इस कार में। अब 10 किलोमीटर थी, मैंने आपको अभी बताया था जब मैं वर्कशॉप पे लिखा, 4-5 किलोमीटर तो मैंने ड्राइव कर ली। मैं इसको कम से कम 10 से 15 किलोमीटर ड्राइव करूँगा और फिर कस्टमर को डिलीवर दूंगा। अभी तक ऑयल फंक्शन, माल फंक्शन की कोई लाइट नहीं है। और इसका क्लच सेट नया डाला है, इसलिए मैंने क्लच की ट्यूनिंग करवाई है। इसकी क्लच की ट्यूनिंग करके लिए इसकी एकदम कंप्लीट तरीके से। अब इस कार को जो है मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा, एकदम परफेक्ट करूँगा, उसके बाद ही कस्टमर को डिलीवर करूँगा और फिर मिलता हूँ कस्टमर के रिव्यू पर कि कस्टमर का क्या रिव्यू है इस कार का वर्क के बारे में। बाकी मेरे हिसाब से कार बहुत अच्छी बनी है। इस कार में एक प्रॉब्लम है अलाइनमेंट और थोड़ा सा सस्पेंशन लाउड साउंड कर रहा है। वो मैं कस्टमर से पूछता हूँ कि वो सस्पेंशन का काम करवाने में एग्री है या नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा सस्पेंशन में इशू है इस कार के, ठीक है, इसलिए कार थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है। ये भी परफेक्ट तरीके से करवाते हैं। 83-89 चल रही है गाड़ी। इतनी देर में तो यहाँ एक सिंबल आता था ऑयल प्रेशर और हाई टेम्परेचर का, वो दोनों सिंबल नहीं आ रहे और गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। ड्राइव मोड में AC ऑन है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। और चला के टेस्ट ड्राइव लेता हूँ कितने किलोमीटर की, फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस हमारी जो क्विड कार थी, जो हमने इंजन तैयार किया था, वो कार आज हमारे पास सर्विस के लिए है। ये वापस कार चल चुकी है 85,335, ठीक है। और ये कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसके इंजन की ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी पड़ी है। अभी तक हमने इंजन तैयार किया था इस कार का, लीकेज प्रॉब्लम सॉल्व की थी। 1000 किलोमीटर कार चल चुकी है। फर्स्ट सर्विस हम 1000 किलोमीटर पे करते हैं, ठीक है। और कार में किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, कार एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप भी ऐसा काम करवाना चाहते हो तो हमारी वर्कशॉप इंडियन कार की मेकर पर विजिट कर सकते और लेते हैं हम कस्टमर का रिव्यू और फिर आपको दिखाते हैं कि कस्टमर का क्या रिव्यू है, फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो ये क्विड का रिव्यू लेता हूँ मैं। आपकी कार में जो पहले समस्या आ रही थी बंद करने की या लॉकिंग की, जो भी वो समस्या सॉल्व हुई? पूरा मेरा एकदम सॉल्व हो गया, एकदम कोई कंप्लेन नहीं कार में? कोई कंप्लेन नहीं। मैंने दूसरी जगह दिया था, अच्छा? पर पूरा गाड़ी बिगाड़ के दिया मेरे को। ओके। और इधर आया मैं, मेरे को सर्विस बहुत अच्छा लगा। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम वापस इधर ही आऊँगा और आते रहूँगा मैं। ओके सर, ठीक है, चलो थैंक यू हैप्पी भाई। ओके और चलने का लाइक किया मेरा गाड़ी। ओके।